हेलो एवरीवन, आज के आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो दो जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या क्या है वो टॉपिक? सबसे पहला है आपका नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है, जो कि कब आपका बनाया जाता है? 21 मई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। और ये डे आपका डिक्लेयर कब किया गया? ये डे जो है आपका डिक्लेयर किया गया आफ्टर द असिसिनेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। जब राजीव गांधी का असिसिनेशन हुआ, ठीक है, तब ये डे जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि आपका जो राजीव गांधी है उनका असिसिनेशन कब हुआ था, एज अ बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो उनका असिसिनेशन हुआ था आपका 21 मई 1991 इन तमिलनाडु। और किसके थ्रू हुआ था असिसिनेशन? तो ये था आपके श्रीलंकन मिलिटेंट ग्रुप था एक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है, एक मिलिटेंट का ग्रुप माना जाता है, ठीक है। तो ग्रुप का नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम श्रीलंकन मिलिटेंट ग्रुप है जिन्होंने असिसिनेशन किया था किसका? राजीव गांधी का 21 मई 1991 में तमिलनाडु में। तब से वीपी सिंह गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिक्लेयर किया था 21 मई एज ए नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि जिस तरह से आपका भी पहलगांव अटैक हुआ है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके लिए ये डे जो है आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, मार्क करिएगा। सेकंड आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड भी, ठीक है, स्टेट से रिलेटेड भी और वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिजोरम को जो है फुली लिटरेट स्टेट, फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ भारत अंडर उल्लास के लिए डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट ऑफ भारत अंडर उल्लास। अब उल्लास क्या है? उल्लास एक आपकी स्कीम है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल द सोसाइटी, ठीक है। ये उल्लास की स्कीम है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है आपकी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है जो सारा फंड्स है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी सेंटर, ठीक है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में इक्वल रेशो में सेंटर एंड स्टेट जो है आपका फंड जो है वो लगाती है। जैसे कोई भी स्कीम उसमें वो कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। सेंटर एंड आपकी स्टेट एक ही रेशो में, इक्वल रेशो में कंट्रीब्यूट करेगी। तो जो उल्लास है, मार्क करिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत आराम से पूछा जा सकता है ये, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 15 साल, ठीक है, बहुत मार्क करिएगा, वो स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, इस तरह से आपको क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है उल्लास स्कीम का, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो 15 या फिर 15 से ज़्यादा एज के लोग हैं, ठीक है, 15 या 15 ईयर से ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं, उनको जो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सके या स्कूलिंग नहीं कर सके, उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इस स्कीम के अंडर ये काम है इस स्कीम का, ठीक है। अब मिज़ोरम जो है वो फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट बनी है आपकी भारत की, ठीक है, अंडर उल्लास स्कीम। अब मिज़ोरम आपका क्या है? जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि 28 स्टेट्स हैं इंडिया में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी, ठीक है। मिज़ोरम जो है आपकी 23rd स्टेट है, ठीक है, जो 1987 फरवरी 1987 में क्रिएट की गई थी। मिज़ोरम क्या है आपकी? 1987 में आपकी 23rd स्टेट है जो क्रिएट की गई थी फरवरी में, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है उल्लास स्कीम में कि आपका जो है इसका उल्लास स्कीम में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स बहुत आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट के लिए पूछा जा सकता है, जो भी आपके पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं स्टेट के, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका वोकेशनल स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है। सेकंड आता है आपका बेसिक एजुकेशन और आता है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ठीक है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एंड फाउंडेशन लिटरेसी, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं कंपोनेंट्स इसके। अब उसके बाद बचता है आपका मिज़ोरम, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये होंगी कि मिज़ोरम जो है उसके बॉर्डर स्टेट्स कौन सी हैं। तो बॉर्डरिंग स्टेट्स आप याद रखिएगा कोड से ATM,
ठीक है। बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, ATM जिसमें आता है आपका असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है, असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इंटरनेशनली कौन सी बॉर्डर करती हैं स्टेट्स, तो वो है आपकी म्यांमार एंड आपका बांग्लादेश, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट, जिसमें भी आप क्वेश्चन देखा करें कि फर्स्ट एवर स्टेट बना है ये, ठीक है, उसको हमेशा नोट डाउन कर लिया करिए और मार्क कर लिया करिए, उस पर इंपॉर्टेंट हमेशा। अब ये आपके 5 कंपोनेंट्स थे उल्लास स्कीम के। उल्लास आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपकी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल द सोसाइटीज़, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 5 कंपोनेंट्स हैं आपके, ठीक है। और मिजोरम जो है वो उल्लास स्कीम के अंडर फुली फर्स्ट स्टेट लिटरेट स्टेट बना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है और न्यूज़ में भी आपकी चल रही है, ठीक है। वो चीज़ क्या है आपकी, क्वेश्चन क्या है, न्यूज़ क्या है। जो ज्योति मल्होत्रा है, आपने देखा होगा, एक तरह से पाकिस्तानी स्पाई उनको बोला जा रहा है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है पाकिस्तानी स्पाई। तो ये किस क्वेश्चन पेपर में आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे सोशल मीडिया से उठा के कि क्वेश्चन की ज्योति मल्होत्रा जो है किसको क्या बोला गया है उन्हें पाकिस्तानी स्पाई, नाम क्या है उनका, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। किस एक्ट के अंदर उसको ये चीज़, किस एक्ट के अंदर वो पकड़ी गई है, तो एक्ट है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ठीक है, ऑफ सेक्शन 152, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एंड सेक्शन 152 के अंडर ये आपकी पकड़ी गई है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपका बना किसके बेस पे है, 1911 में एक ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, उसके बेस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 लाया गया, ठीक है। अब ये एक्ट का एम क्या है, हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और हमारे इंटेलिजेंस जो है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सॉवरेनिटी, इंटेलिजेंस एंड डिफेंस को हमारे प्रोटेक्ट करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एम है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।